इस बेडरूम में मैं बहुत कम आता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये मुझे कह रहा हो कि अभी आए नहीं हो गेम खेलने के लिए, अभी आए नहीं हो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे कई महीने हो गए हैं, मैंने इसको देखा भी नहीं है। देखा क्या, मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ मट्टी के ना ढेर लग चुके हैं। मुझे सिर्फ असैसिन क्रीड सीरीज़ और फार क्राई सीरीज़ ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उनकी जो भी गेम आती है मैं खेल लेता हूँ। अभी रिसेंटली मतलब लास्ट में मैंने खेली जो वो असैसिन क्रीड वलहल्ला थी, तो वो मैंने इस पर ख़त्म की और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला। और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसकी अगली गेम आएगी तो वो इंशाल्लाह खेलूँगा। तब तक के लिए ये बेचारा ऐसे ही है और उसकी हालत देखें, बिल्कुल ही ना ऐसे ख़राब पड़ा हुआ है। ये देखें मिट्टी, ये देखें। और इसको मैंने देखा भी नहीं है, पता नहीं मेरा डीएसएलआर कहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा, बस जैसे था वैसे ही छोड़ के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 11 बजने वाले हैं, धूप काफ़ी ऊपर हो चुकी है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और गर्मी भी हल्की हल्की महसूस हो रही है क्योंकि सूरज की धूप यहाँ परफेक्टली आ रही है। अभी तक इनको नहीं निकाला क्योंकि आज मैं ख़ुद थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो अभी जल्दी से इनको निकालते हैं। आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में अजीब सा लगेगा यहाँ पर वीडियो बनाना, धूप डायरेक्ट पड़ेगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा कैसे बनाऊँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। बाकी ये देखें इब्राहिम ने मेरे चार्जर का क्या हाल किया है। बाहर लगा हुआ था वहाँ सामने चार्ज पे दूसरा मोबाइल, तो उसने तोड़ के यहाँ फेंक दिया और मैं रात से ढूंढ रहा हूँ और अभी मेरी इस पर नज़र पड़ी है। कैसा सन्नाटा हुआ है और खरगोश देखें हमारे, इनको हम निकालते हैं बाहर। और ये अभी गली खाली, अभी इनको निकालते हैं और पानी दाना इनको डालते हैं। आज बहुत मुश्किल है ये खाएं क्योंकि सब के ऊपर हम घूम चुके हैं, तो यहाँ पाँव लगे हुए हैं, गंदे हैं और दाना सारा इन्होंने खा लिया। इतना ज़्यादा दाना खाते हैं मुझे पता नहीं था, तो इनको दाना जल्दी से डालते हैं और इन सबको निकालते हैं। हमारे कुछ कबूतर यहाँ पर हैं और कुछ अंदर वापस चले गए हैं। वो सामने दरवाजे में से एक ने सर निकाला हुआ है, अभी ऊपर गया है यहाँ पर। और सबसे मज़े की बात, आज किंग के मेल फीमेल दोनों बाहर निकले हैं। फीमेल उड़ी है यहाँ पर, पीछे पीछे मेल, और यहाँ से उड़ के वहाँ पर गई और वहाँ से छत पे है वो टैंकी के साथ। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कोई ना कोई एक घूम रहा होगा और एक टैंकी के पीछे चला गया। मुझे इनके कहीं जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है। अब मैं होशियार हो चुका हूँ, थोड़ा सा समझने लगा हूँ कि ये कबूतर कहीं नहीं जाते। लेकिन मुझे बिल्लियों का डर है क्योंकि यहाँ साथ में एक ज़मीन खाली है और वहाँ दरख्त लगे हुए हैं और बिल्लियों ने बच्चे दिए हुए हैं और बिल्लियाँ यहाँ घूमती रहती हैं। ये ना हो कि वहाँ से कोई बिल्ली आए और इसको पकड़ ले, तो इस वजह से। ये देखें सामने दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये ऊपर बैठे हुए हैं, तो मुझे इनका मसला है। और बाकी ये घूम रहे हैं, कुछ अंदर चले गए हैं। ये देखें अब ये यहाँ पर आ गए हैं। ये चलें यहाँ से इनको कम से कम इनका घर नज़र आ रहा है। ये किधर आ गया मुर्गियों वाले में सेंटीनेंट। और वो देखें वो जा रहा है अपनी फीमेल के पास, या तो फीमेल ये है और मेल ऊपर अंडे पे बैठा है। मुझे लगता है ऐसा कि अंडा दे दिया इन्होंने, क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर है। वरना पहले तो दोनों मेल फीमेल एक दूसरे को मतलब मार रहे होते थे, मेल फीमेल को मार रहा होता था। और आप सब ने यही कहा था कि ये इन्होंने जल्द अंडा देना है, तो मैं उसी खुशी में कह रहा हूँ आपको कि इन्होंने अंडा फिर दे दिया होगा। बाकी ये देखें ये किसी तरीके से या ऊपर चले जाएँ छत पे दूसरे कबूतरों को देख लें, या और फिर ये नीचे आ जाएँ ताकि थोड़ा सा मुझे भी तसल्ली हो जाए। और बाकी खरगोशों के लिए मैंने पत्ते लाए हैं, इस साइड पे पड़े हैं, ये उनको डालने हैं। मुर्गियाँ खरगोशों की साइड पे हैं और खरगोश मुर्गियों की साइड पे, ये इधर बैठे खा रहे हैं नीचे। हमारे किंग का पेड़ अभी इधर है और ये देखें ये फिर ऊपर आ गया है, ये वहाँ से घूम के आ चुका है इस तरफ से। तो अभी जल्दी से ये अगर उस तरफ चले जाएँ अपने केजेस की तरफ, फीमेल तो वहाँ जाने की कोशिश कर रही है, जो मेल है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। लें जी फीमेल को भी उस साइड पे ले गया। अब पता नहीं क्या होता है, बहरहाल मैं जब तक ये इधर हैं इधर ही हूँ। और ये देखें ये यहाँ से कहीं और ना भाग जाए, मुझे ये डर है। आज पहली दफ़ा ये फीमेल निकली है और अगर ये यहाँ आज रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसको अपने घर का पता लग जाएगा। दोस्तों आपने कहा था कि ये जो नए सेंटीनेंट हैं दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं, मतलब मुख्तलिफ कमेंट्स थे, तो मुझे भी लगता है कि दोनों फीमेल हैं क्योंकि जो दो हमारे पुराने मेल थे वो दोनों इन्हीं पे लाइन मार रहे होते हैं। दोस्तों मैं दोनों लगों की फ़ीमेल को देख रहा हूँ एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। यहाँ पर हमारी जो वाइट वाली फ़ीमेल है ना, ये दूसरी फ़ीमेल को ऊपर ऐसे मार रही है। और आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत से दोस्तों ने कहा था कि ये नए सेंटीनेंट का पेयर दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं और दोनों पेयर हैं, सबके मतलब मिक्स कमेंट थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये दोनों फीमेल हैं क्योंकि दोनों मेल पुराने वाले दोनों फीमेल पे लाइनें मार रहे हैं और एक तो वहाँ जा चुका है। मैं बताता हूँ आपको, अपना बॉक्स और केज जो भी है इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखें वो कॉर्नर में बैठा गुटर गूँ कर रहे हैं।
और ये बात अगर पता चल गई मुर्गी को कि यहाँ कबूतर हैं तो वो इसको छोड़ेगी नहीं। और मैं जल्दी से इस तरफ जाता हूँ। दो बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो अपने कबूतरों को भी देखूँ वो महफूज हैं या नहीं है। ये नीचे फिर आ चुके हैं और ये देखें, इन्होंने मुझे लगता है आज घर नहीं जाना और ये यहीं पर घूम रहे हैं। जब तक ये यहाँ पर घूमते हैं मैं जल्दी से ये पत्ते हैं मूलियों के खरगोशों को डाल देता हूँ और उसके बाद इनको पकड़ के जल्दी से बंद करूँगा, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम, और मैं यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि ये देखें, ये पत्ते भी खा रहे हैं, पानी डाल दिया, दाने डालना मैं भूल गया हूँ, दाने डालता हूँ और उसके बाद ये डालता हूँ। और मेरे कबूतर जो है फिर वहाँ सामने छत पर चले गए हैं, तो अभी मुझे इनकी टेंशन लगी हुई है। ना कुछ खा रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे घूम फिर रहे हैं, तो इनके बच्चे भूखे कहीं मारी ना जाए। ये तो शर्माते नहीं हैं, जो डालें खा लेते हैं। ये देखें कितने प्यार से बैठे हुए हैं। एक और डालते हैं, उसके बाद ये लास्ट वाला है, हम इनको ये भी डालते हैं। हमारा जो नया वाला पेड़ है वो 7 हमसायों के घर उतर चुका है अंदर हवेली में, और उनके घर अभी सब कोई लड़का ही नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, दरवाज़ा बंद है। तो अभी मुझे या दीवार फैलान के जाना पड़ेगा उनको पकड़ने के लिए, या फिर उनका इंतज़ार करना पड़ेगा आने का। तो ये भी एक मसला है बहुत। खैर अपने इन कबूतरों को देखते हैं, फिर वापस इस तरफ आता हूँ और उनको यहाँ से पकड़ के लेके जाता हूँ। इसको अंदर बंद करते हैं, ये कबूतरों को मारती है। जल्दी से इसको पहले अंदर, और चूज़ों को भी अंदर बंद कर देते हैं। इसको इधर नहीं जाना चाहिए, वहाँ कबूतर है और ये कबूतर को मारेगी, तो हम जल्दी से पहले इसको, अब ये ठीक है, चूज़े घूमते रहे, उनका मसला नहीं है। चलें ये भी आ रहे हैं तो इनको भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों शुक्र है किंग का जो पेड़ था वो खुद ही वापस आ गया है। वहाँ से उस तरफ आया और वहाँ से यहाँ आते थे, यहाँ नीचे छलांग लगाई है और ये इस वक्त बैठा हुआ है। बाकी हमारे वो बैठे हुए हैं, एक पेड़ इसके अंदर बैठा हुआ है। शहज़ादो हमारी बाहर निकल गई है। मुर्गियाँ जब मैं चूज़े अंदर कर रहा था तो इसको अंदर करना है और इनको भी बंद करना है। उसके बाद फिर क्योंकि मैं अभी सो के उठा था तो इनको जल्दी से निकाला था, लेट हो गया था, तो अभी नाश्ता भी करना है। नाश्ता करने के बाद मुझे जाना है। तो ये क्या खा रही है? अच्छा दीवार से कुछ उतार के खा रही है, ये क्या बात हुई? यहाँ पर मैंने कल अपनी लकी को भी देखा था, एक को, वो ऐसे ही कुछ खा रही थी यहाँ पे। और मेल ये है, तो इनको अभी वापस भेजते हैं। ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फर्स्ट टाइम है तो ये कहीं भाग ही ना जाए डर से। और ये जा ही नहीं रही, ये देखें ये उधर ही लगी हुई है कुछ खाने को। तो यहाँ से ये या तो ये चूना उतार के खा रही है या ये कोई रेत वगैरह खा रही है। बहरहाल ये खा कुछ रही है जो इसको अच्छा लग रहा है। मैं कितनी देर से देख रहा हूँ, ये सारे 4 ये 2 ये यहीं पर इकट्ठे हुए हैं और ये भी रेत ही खा रहे हैं नीचे। अभी मैंने देखा है, ये देखें ये नीचे कोई रेत वगैरह है कुछ इस तरह है, तो ये वो खा रहे हैं सारे, कब से यहीं इकट्ठे हुए थे। तो अभी इनको बंद करने का वक्त है, फिर उसके बाद अपनी शहज़ादों को बंद करेंगे, फिर अपने बाकी काम करेंगे, उनको भी देखना है। अभी दोस्तों पूरे 11 बजे मैं यहाँ पर आया था और इस वक्त पूरा 1 बज रहा है। सिर्फ 2 घंटों के अंदर मैंने सिर्फ इनको पानी डाला है, जो कि 10 मिनट लगे होंगे दाना डालने में। बाकी सारा टाइम इनको पकड़ के बंद करने में लग गया है। एक को पकड़ के अंदर बंद करता था, दूसरा निकल जाता था। तो इसी तरीके से सामने छत है ना, जो ये वाली जगह, यहाँ पर बैठ जाते थे और इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। अभी 2 घंटे लगा कर उनको पकड़ा है, बड़ी मुश्किल से बंद किया है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए। ये देखें दोस्तों, माली कल में ले आया था और यहाँ रख गया, अब शाम को आके लगाएगा। और मैं जल्दी से जा रहा हूँ बाज़ार, 1-2 छोटे छोटे काम है, तो वहाँ से वापस आऊँगा तो इंशाल्लाह आपको लेके जाऊँगा अपनी बकरी की तरफ। और एक छोटी सी सैड न्यूज़ है, लेकिन आपने तब तक परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह मैं वापस आता हूँ और जल्दी से फिर आपको अपनी बकरी दिखाता हूँ। दोस्तों सेम गर्मी वाला मौसम वही आ गया, तकरीबन मार्च करीब है, अभी फरवरी का महीना और ऐसे फील हो रहा है जैसे मार्च अप्रैल शुरू हो गया। तो यहाँ पे पिछले साल मेरा गेमिंग सिस्टम पड़ा होता था, तो मैं यहीं पर गेम खेलता था। और पिछले साल ही मैंने वल्हला लास्ट में खेली थी, यहाँ पर मार्च के दिन थे या फरवरी का एंड था, तो यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो अभी सेम वही मौसम आ गया, तो वही फीलिंग आना शुरू हो गई है। तो अभी मैं पीछे लड़कों को ये कह रहा था कि मैं दोबारा से पीसी ले आता हूँ और फिर से गेमिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वक्त यहीं मिलता है, कोई गेम वगैरह खेलने के घर पे बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ थोड़ा सा बंदा फ्री होता है, गेम खेल लेता है, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठे हो तो साथ गेम, और कोई बंदा है तो फिर बात ना करें या ऐसे वैसे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अब मैं घर में अपनी गेमिंग स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपनी बकरी के पास, लेकिन बकरी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बकरी को खाला ने अंदर बंद कर दिया है। अभी असर का वक्त हो रहा है और इस वक्त बंद कर देती हैं, क्योंकि बाहर सर्दी होती है और पहले भी इसी वजह से मेरा नुकसान हो चुका है।
बल्कि उनका भी हो चुका है। तो इस वजह से अब वो थोड़ी सी मुताद हो गई हैं। यहाँ पर इस वक्त बकरी नज़र नहीं आएगी आपको, तो अंदर जाना पड़ेगा और अंदर उनकी गाय का बच्चा भी है, वो मारता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर जाके अपनी बकरी को बाहर ले आता हूँ। ये रही जी मेरी प्यारी बकरी दोस्तों। लेकिन एक मसला है, ये थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। मुझे नहीं पता क्यों कमज़ोर हो गई है, सर्दी की वजह से या खाने पीने की वजह से। लेकिन खाने पीने की वजह से कमज़ोर नहीं हो सकती। अभी भी ये बाल्टी इसके मुंह के आगे थी, ये सब चारा साइड पे था। ये तो अभी मैंने खुद हाथ से निकाल के इसमें डाला है, लेकिन जो दूसरा चारा था भूसे वाला, वो अभी भी बाल्टी के अंदर पड़ा और ये खा रही थी। कमज़ोर होने की एक वजह ये हो सकती है कि इसके साथ की जो वाइट वाली बकरी थी इस कमरे में नहीं है, इस वाले में, और वहाँ पता नहीं है या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता। हो सकता है वहाँ पे चली गई हो। तो दोनों पहले गठी थी, अब अलग अलग हो गई हैं, इस वजह से कमज़ोर हो सकती है क्योंकि अकेली रहेगी और सिर्फ गाय का बच्चा है। और ऐसे मुझे देख रहा था ना मारने के लिए, अंदर अंधेरा था, जल्दी से मैंने लाइट जलाई है। वो खुला होता तो फिर मुझे टकरे से ही मारता। बहरहाल यहाँ पर मेरी बकरी, और आपको एक बात बतानी थी, इसके साथ एक बच्चा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसने बच्चा दिया था। बकरी थी, बहुत प्यारी थी, वो मर गई थी उसी दिन रात को मर गई। और अगली सुबह मुझे खाला ने बताया कि वो मर गई थी, तो उसको मैं फेंक आई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। मैंने आपको बताया था कि आप दुआ कीजिएगा ये बच जाए। सर्दी लगी हुई थी और बहुत काम पड़ी थी, और सर्दी की वजह से मर गई। बहरहाल बहुत प्यारी वो छोटी सी बकरी थी, मतलब इसका बच्चा, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं था। तो अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं इंशाल्लाह इसको घर लाया करूँगा। तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा इसको अपने घर लाया करूँगा। जब तक मैं जगह नहीं बना पाता ना, तब तक मैं इसको घर नहीं लाऊंगा, यहीं पर रहेगी। और जब ले आऊँगा तो इंशाल्लाह फिर एक बकरा भी साथ लाऊंगा। अच्छा, और इसकी नस्ल बहुत अच्छी है। माँ इसकी इतनी हाइट की है ना, इससे पहले इसकी जो एक बहन हमारे घर में मर चुकी है, तो मेरे पास 3-4 बकरियां मर भी चुकी हैं। तो इस वजह से फिर मेरा दिल टूट गया, घर वालों का दिल टूटा, तो फिर हमने ये बकरी यहाँ पे छोड़ी। ये खाला के पास बकरी आई थी, खाला ने मोहम्मद इब्राहिम को गिफ्ट की थी। उन्होंने कहा कि ये आपको गिफ्ट है, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा अगर आपने मुझे ये देनी है, ज़िद कर रही है देने की, तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। फिर मैंने उनसे ख़रीद ली थी, लेकिन उनको ये बोला था कि आप ही रखें और आप इसको संभालें। जब तक मेरी जगह नहीं बनती मैं तब तक इसको नहीं लेके जा सकता। तो अभी इंशाल्लाह इसको जल्द लेके जाएंगे घर। अहमद ने रस्सी को पकड़ा है और अहमद में इतनी जान नहीं है, अहमद को खींच के ले जाती है। तो अहमद इसको इधर लाओ। देखिए अहमद इसको खींच ही नहीं पा रहा। तो ये है जी माशाल्लाह मेरी प्यारी बकरी। ये अब यहाँ रुक नहीं रही क्योंकि यहाँ पर ये सब चारा ख़त्म हो गया है, तो ये अंदर जा रही है। लेकिन माशाल्लाह है बहुत प्यारी। और वैसे भी बकरियों को पालना सुन्नत है, तो मैं तो इसीलिए इसको पालता हूँ, ये समझ के बकरियों को कि ये सुन्नत है। तो इसलिए घर में भी रखी हुई थी, लेकिन संभाल नहीं पाया। अहमद के ये हाथ नहीं आ रही है, अहमद को भगा रही है। हम इसको अभी जल्दी से अंदर वापस छोड़ देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। हमारी बकरी माशाल्लाह से इतनी नाज नखरे वाली है कि नीचे पड़ा हो तो खाती नहीं है, हाथ की तरफ देखती रहती है और हाथ की तरफ मुंह मारती है। तो अभी मैंने क्या करना है कि इसने खा भी लिया अच्छे से और मैंने इससे मुलाकात भी कर ली है। तो इसको अभी अंदर वहीं पे बंद करना है। ये बाल्टी उसकी चारे वाली पड़ी है, ये वहीं पे उसको डालनी है। और फिर 3-4 पर्दे तो आगे लगे हुए हैं, इनको आगे सीधा करके आगे ईंटें वगैरह रखनी है। वो ब्लाक पड़ा हुआ है, वो इसके ऊपर रखना है। और फिर हम वापस चले जाएंगे और इसको हम करेंगे यहीं पे बाय बाय। बाकी आपने मेरी बकरी देख ली है, अभी माशाल्लाह से ये फिट है। और अभी ये मुझे नहीं पता कि इसने फिर बच्चा कब देना है, या इसके पेट में बच्चा है या नहीं। बिल्कुल किसी चीज़ की मालूमात मेरे पास इस वक्त नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ का पता है। बाकी थोड़ी सी गर्मी पड़े तो इंशाल्लाह इसको घर भी लाया करेंगे। तो खैर आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।